हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है उलाहने। माही का फ़ोन आया तो पूजा ने बेमन से उठा लिया। माही वही सब बोल रही थी जिसका अंदेशा पूजा पहले ही लगा चुकी थी। भाभी, क्या इकलौती ननद का कोई हक नहीं बनता जो सिर्फ सारे उपहार मायके वालों के लिए खरीदे जाते हैं। आपने तो वाकई सारे नियम कानून बदल डाले। पूजा अब चुप नहीं रहती थी तो बोल दिया उसने। दीदी, ऐसा है कि मायके वाले त्योहार की शुभकामनाओं को देने के लिए फ़ोन करते हैं, ना कि ताने उलाहने देने के लिए। कहते हुए पूजा ने फ़ोन रख दिया। मानव ने कहा, तुम नंद भाभी की बातें कभी ख़त्म होंगी भी क्या। पूजा बोली, अभी बात ख़त्म नहीं हुई मानव, अभी तो मम्मी जी भी आती होंगी। तभी अचानक आशा जी ने कमरे में अंदर आते हुए कहा, बहू, भाभी और नंद का भी रिश्ता होता है। तुम तो सब भूले बैठी हो। तुम्हें अपने मायके वालों से ज़्यादा कोई भाता ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चली जाओ यहाँ से। मैं जानती थी मम्मी जी आप ज़रूर आएंगी, पर एक बात बताइए, क्या सास बहू और नंद भाभी का रिश्ता सिर्फ उपहारों के देने तक बना रहता है। जब से एक तरफा उपहारों का रिश्ता निभाना बंद किया है, तभी से आपकी और दीदी की नज़रों में बुरी बन चुकी हूँ। कहते हुए पूजा ऊपर छत पर चली गई। पास पड़े स्टूल पर बैठकर काले बादलों से घिरे चांद को देखते हुए पूजा को 5 साल पहले का समय याद आया, जब वो बहू बनकर पहली बार इस घर में आई थी। कितना कोलाहल था। मम्मी जी बार बार बलाएं ले रही थी। माही उसकी नंद भाभी भाभी कहकर उसके आगे पीछे घूम रही थी। 20-25 दिन कैसे निकल गए उसको पता ही नहीं चला। फिर एक शाम वो अपने पति मानव के दोस्त के घर गई थी। लौट कर आई तो उसका सारा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। कपड़ों का बैग और मेकअप किट खुले पड़े हुए थे, जो कि पूरे कमरे में बिखरे पड़े हुए थे। मानव ने कहा, पूजा, कहीं जाने से पहले कमरे को साफ करके चला करो। आकर ये सब बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मानव की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि आशा जी ने आकर कहा, बहू, कुछ दिनों बाद माही की शादी की सालगिरह आ रही है, तो मैंने सोचा बाहर जाकर साड़ी खरीद कर क्यों पैसे बर्बाद करूं। तो तुम्हारे ही बैग से एक साड़ी और कुछ मेकअप का सामान मैंने ले लिया है, कहकर चली गईं। पूजा ने प्रश्नवाचक निगाहों से मानव की तरफ देखा तो वो सब कुछ समझता हुआ आंखें चुराते हुए बोला, चलो जल्दी साफ करते हैं और सोते हैं। मानव का कुछ ना बोलना और साथ ही बिना किसी से पूछे किसी के भी सामान को हाथ लगाना दोनों ही पूजा के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पर माँ की बातें याद आते ही चुप रही। उन्होंने कहा था, वो ससुराल है, मायका नहीं, जहाँ तुम्हारी सारी बातें मानी जाती हैं। इसीलिए थोड़ा सहना सीखना पड़ेगा बेटा। सहते सहते 2 साल बीत गए, पर पूजा चुप रहते हुए भी समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों कैसी हैं। शादी की तीसरी सालगिरह पर माही और उसके पति आए। पूजा ने बड़े मन से खाना बनाया था और पनीर तो ऐसा जो किसी भी रेस्तरां में भी ना मिले। करण यानी कि पूजा के नंदोई जी ने बड़े चाव से खाया और बहुत तारीफ की। यहाँ तक बोल दिया, माही भाभी से ये सब्जी बनाना सीख लो, बहुत स्वादिष्ट है। करण जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदन जी, उसके ससुर, ने बोला, हाँ बेटा, सही कहा, सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी है। बहू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा मिली है हमें। सुनते ही माही का मन खाक हो गया और अपनी माँ को इशारा किया। खाने के बाद आशा जी ने पूजा से कहा, बहू जरा मेरे साथ आना। पूजा सास के साथ अंदर कमरे में गई तो पीछे पीछे माही भी आ गई और बोली, भाभी, खाना बनाना और दिखावा करना दोनों अलग बातें हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। क्यों माँ। आशा जी ने कहा, पूजा बहू, क्या बिगड़ जाता अगर तुम कह देती कि पनीर की सब्जी माही ने बनाई है। पूजा सुनकर चौंक गई, पर इस बार बोल गई, मम्मी जी, दिखावे की क्या बात है। दीदी की ससुराल से तो कोई नहीं आया था, सब घर के ही तो लोग थे, जो मैं झूठ बोलती। माही बोली, माँ, भाभी को कुछ समझ नहीं आएगा। इन्हें तो मेरे पति से अपनी तारीफ सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा होगा। ऐसी बातें सुनकर पूजा अवाक रह गई और अपने कमरे में चली गई। बाहर निकली ही नहीं बिल्कुल भी। एक दिन मानव ने घर आकर अपने बाबूजी को बताया कि 2 घर छोड़कर एक घर में चोरी हो गई है।
तो नंदन जी ने कहा, बेटा बहू को बोल दो अपने सामान में ताला लगा कर रखे। सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। मानव ने पूजा को सब बताया तो पूजा ने अलमारी वगैरह में ताला लगाना शुरू कर दिया। एक शाम माही अपने पति के साथ घर आई तो आशा जी ने पूजा को चाय और पकौड़े बनाने का हुक्म दिया और रसोई से बाहर आ गईं। पूजा ने बेसन घोला, आलू पालक मिर्च पनीर प्याज काटे और चाय का पानी चढ़ाया। तभी उसके घर से फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। सो फौरन कमरे में आई और एक बैग में कुछ सामान रखा। उसको ऐसा करते देख मानव ने पूछा, क्या हुआ पूजा? पूजा ने कहा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, मुझे जाना है। मानव ने कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। दरवाजे से लगी माही ने सुना तो भागकर माँ को बताने पहुँची। माँ, भाभी अपने मायके जा रही हैं। आशा जी ने आकर पूजा को बोला, इस घर की बेटी आई हुई है और तुझे अपने मायके जाना है तो जा, पर दामाद जी के लिए चाय नाश्ता बना कर जा। पूजा बोल उठी, मम्मी जी, दीदी तो हर हफ्ते ही आती हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए, मेरा जाना ज़रूरी है, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। मानव, आप चल रहे हो या मैं अकेली जाऊँ? नंदन जी ने सारी बातें सुनी और मानव से कहा, बेटा यहाँ का हम देख लेंगे, तुम बहू को छोड़ने जाओ। आशा जी और माही कसमसा कर रह गईं। 3 दिन बाद पूजा घर वापस आई तो उसको देखते ही आशा जी बोली, आ गई महारानी, मुझे तो लगा था अब कभी वापस नहीं आओगी। और तुम्हें क्या हम चोर नज़र आते हैं जो ताला लगा कर गई थी? पूजा ने कहा, मम्मी जी, मैं सिर्फ अपनी अलमारी में ताला लगा कर गई थी, आपको मेरी चीज़ से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो मेरे पीछे ही आपको चाहिए थी? मानव ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि आशा जी ने कहा, तू तो चुप ही रहे नालायक। पूजा ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा और कमरे में आ गई, पर अपनी सास और नंद का व्यवहार देखकर खुद को बदलने का फैसला कर लिया। नंदन जी ने देखा तो अपनी पत्नी से कहा, आशा, खुद को बदल लो, हमारे बुढ़ापे में माँ ही नहीं पूजा साथ देगी, वो बहुत अच्छी है। आशा जी अपने झूले पर बैठी रहीं। मयंक पानी पीने बाहर आया तो माँ को झूले पर बैठा देख कर बोला, माँ सो जाओ। आशा जी ने मानव को देखा और मुंह मोड़ लिया। मानव पास आकर जमीन पर बैठता हुआ बोला, माँ, आसपास बहुत चोरियाँ हो रही थी तो पापा की बात मानकर मैंने ही पूजा को अलमारी में ताला लगाने को बोला था। माँ, तुम याद करो कि तुम जब जब बीमार होती हो तो सिर्फ पूजा साथ होती है। उन दिनों तो माँ ही यहाँ आकर झांकती भी नहीं। अब भी समय है, संभल जाओ, क्योंकि मैं अब ज़्यादा पूजा को नहीं रोक पाऊँगा। सारी रात आशा जी अपने पति और बेटे की बातों का मंथन करती रहीं। सुबह उठी तो एक ताजगी के साथ माही अब भी अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती थी, पर अब आशा जी ने हर बात पर बहू को सुनाना बंद कर दिया था, पर आदत के अनुसार अब भी कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। धीरे धीरे माही का भी मायके आना बंद हो गया। पूजा सारी बातें सोचते हुए नीचे आ गई और अपने ससुर और पति का दिल से धन्यवाद कर रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।